हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम मैथ आपको बिल्कुल जीरो यानी शून्य लेवल से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको एकदम शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि बस हलवा लगने लगेगा मैथ। और पहले नज़र घुमा लीजिए, आज हम रेलगाड़ी की पहली वीडियो देखेंगे, तो नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। और हाँ बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कोई दिल्ली तैयारी यानी मुखर्जी नगर कर रहा है या कोटा शिक्षा नगरी कर रहा है या इलाहाबाद में कर रहा है उसका नंबर ही आ जाए। अगर हमारे खुर्जा में भी अगर तैयारी करें तो उन बच्चों का भी नंबर आता है बेटा, उन बच्चों का भी नंबर आता है जो घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा पढ़े हुए हैं या बड़े भाई बहनें बड़ी बहनें हैं, ठीक है, उनकी सहायता से तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी नंबर आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है जहाँ तुम्हारे समझ में आए तैयारी वहाँ पे करें। कोई कोचिंग छोटी नहीं है, कोई कोचिंग बड़ी नहीं है, ना ही कोई यूट्यूबर छोटा है ना ही कोई यूट्यूबर बड़ा है। देखो बेटा, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जिन बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता है उनके मैथ 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक खास बात और, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के प्रश्न कराते हैं, एक ही टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराएंगे जिससे बच्चे के आसानी से समझ में आ जाए। और बेटा हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट इन चारों मैथों से करा रहे हैं। अब सोचो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन चारों मैथों से क्या बाहर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप एक मैथ की तैयारी कर सकते हो, दो की तैयारी कर सकते हो, हम तो चार चार सवाल आगे पीछे हो सकते हैं पर सारे टाइप के करा दिए जाएंगे। अगर कमी दिखाई देगी तो बस स्पीड, बेटा हम थोड़ी स्पीड मंदे से पढ़ाते हैं। हमने पहले बता दी हमारा जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका ही मैथ मजबूत कराना है, बाकी तो ठीक है 2-4% तो आपको भी ऐसे मिल जाएंगे इसमें। देखो बेटा पहला प्रश्न है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखो बेटा इन तीन फॉर्मूलाओं को याद कर लीजिए। मैं रेलगाड़ी के जब भी फॉर्मूला में कुल जरूर लगाता हूँ, ठीक है, जिससे जो थोड़े से बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक है, तो कुल लगाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ रेलगाड़ी में लगाएं, समय दूरी में बेटा कोई ज़रूरत ना है। दूरी लगा लेंगे, सिर्फ दूरी याद रखो, दूरी निकालेंगे तो चाल और समय की गुणा कर देंगे। अगर हम चाल निकालेंगे बेटा तो दूरी बट्टे समय कर देंगे, अगर हमें समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल कर देंगे। फिलहाल तो इसमें चाल पूछिए, ठीक है, और इकाई सेम होनी चाहिए, या तो किलोमीटर है तो किलोमीटर घंटा में होनी चाहिए, अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में हो चाहिए। चलो ये तो हमने इतने टाइप के प्रश्न लिए तो सब तुम्हारी कंफ्यूज खत्म हो जाएगी। और बेटा अगर आप समय दूरी की पहली वीडियो देख लें, समय दूरी की पहली वीडियो देख लें, जिन्हें ज़्यादा दिक्कत है तो उन्हें तो इस वीडियो में इतना मज़ा आएगा वीडियो में देखने में कि बहुत ज़्यादा। जो कमज़ोर बच्चे होंगे, ठीक है, पहली वीडियो को देख लें, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में मिला तो यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए या लिख दीजिए यूट्यूब चैनल पर जाके अनिल 108 समय दूरी की पहली वीडियो, ठीक है, सो ही आपके तुरंत होम पेज पर तुरंत आ जाएगी। नहीं तो प्ले लिस्ट में मैं बीच में बता दूंगा कहाँ मिल जाएगी वो वीडियो। देखो तो बेटा देखो ये फॉर्मूला तो मैं याद करनी है। देखो पहले ही सवाल में मैं थोड़ा समय लूँगा। देखो बेटा ये मैं एक रेलगाड़ी बना देता हूँ पहले, ठीक है, कला तो मेरी वैसे ही कमज़ोर है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रेलगाड़ी है गई, ठीक है। बेटा इसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर। एक बात मेरी आप नोट कर लें, ठीक है, यानी व्यक्ति की दूरी है ना, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, खंबा की कोई लंबाई नहीं होती है, सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती है, पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती है। लंबाई किन किन की होंगी, प्लेटफार्म की लंबाई होगी, अभी आगे सवाल में देखेंगे, पर फिलहाल हम थोड़ा बता देते हैं। और गुफा की और झील की और पुल की लंबाई होगी, ठीक है, बाकी इन चारों की लंबाई नहीं होगी। किन किन की, व्यक्ति, व्यक्ति, खंबा, सिग्नल और पेड़, इनकी जो लंबाई होगी 0 होगी। देखो बेटा अब 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब लंबी है ना तो ये दूरी होती है, ठीक है, तो हम बिल्कुल आराम से करेंगे। बेटा दूरी कितनी है, 120, ठीक है, और व्यक्ति दे रहा है तो मैं इसलिए बताता हूँ इसमें 0 आप जरूर लिख लें, ठीक है, तो फिर अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा 120 दूरी है जाएगी। और बेटा समय कितना है, 10 सेकंड, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना है, बहुत आराम से सवाल को कर दोगे। अब गिरा ना, दूरी बट्टे समय, समय नीचे लिखो, 0 से 0 12 मीटर प्रति सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा। घबराएं बिल्कुल नहीं, हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। देखो दूसरे सवाल को देखे बेटा, अब समझ में आ गया कुल में क्यों लेता हूँ।
बेटा देखो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बहुत ज़बरदस्त। बेटा देखो मैं फिर दूरी कितनी है? 270, यानी लंबाई, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है हम उसे दूरी कहते हैं, ठीक है। 270 मैंने बताई पहले, खंबे या सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती है, तो 0, ठीक है। समय, क्योंकि आगे 0 में क्यों जोड़ोगे ऐसे भी लिख, क्योंकि जो बच्चे समझ में आए तो वो समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बच्चों को दिक्कत होगी तब खत्म हो जाएगी। बेटा समय कितना है? 18 सेकंड। देखो मैंने बता दी मीटर और सेकंड, ठीक है। अगर हम इसे करते हैं 270/18, भाई दूरी पता का पूछा है इसमें, बेटा चाल ही पूछिए, दूरी बट्टे समय। अगर हम इसे करेंगे तो बेटा ये हमारी छोटी चाल ही आएगी, यानी मीटर प्रति सेकंड में आएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है तो इसे बड़े में कर लीजिए, यहीं कहीं कन्वर्ट, ठीक है। अगर मानो जब दोनों छोटे छोटे हैं, छोटे को मतलब 1 मीटर में 1 सेकंड में, तो कि छोटे छोटे होते, जब तो मैं कह रहा हूँ पहली वीडियो को देख लोगे तो ये भी खत्म कहानी आ जाएगी, है बड़े में बना लीजिए, तो 18/5, ठीक है। तो अगले सवाल से ये भी कंफ्यूज खत्म हो जाएगी। 18 से बेटा 18 खत्म। तुम कहने लगो जी पहले में क्यों ना पूछी? पहले में बेटा जो मीटर प्रति सेकंड में चाल लिख रहा की, ठीक है। अगर उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ तो आंसर में, तो हम उसे भी तब्दील कर लेते 18/5 में, ठीक है। तो इसमें बेटा जो चाल है बड़े में लिख रहा की है। 18 से 18 खत्म। 55 25/2 5 चौक 20, तो हो जाएगा हमारा बेटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होगी। थोड़ा और मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बच्चे के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखो बेटा 270/18, अब फॉर्मूला समझ गए कि चाल लगाएंगे दूरी बट्टे समय बेटा, ठीक है। अगर हम इसे काटते हैं 18 को 18, 18 दूनी 18 को 18 बच्चे 9, 18 18 पंजे 90, ठीक है। तो बेटा ये कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर ये भी ठीक है, ठीक है। पर इसमें जो विकल्प में है बेटा, इसमें जो चाल लिख रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं एक तुम्हें थोड़ी सी बताता हूँ, चाह तो तुम बेटा 60 सेकंड कह लो, चाहे 1 मिनट कह लो, बात एक ही है। देखो बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ से ए से बी तक, इसका मतलब है 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है, ठीक है। और 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाती है। मैं थोड़ा बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक आप गए, ठीक है, तो 1 घंटा में पहुँच गए, तो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 54 है, ठीक है। अब सोचो जब तुम जा रहे हो यहाँ, तो पहले तो सेकंड में कुछ मीटर गए होंगे, फिर 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो इस तरह से ही छोटी चाल कह सकते हैं। मतलब बात दोनों की है कि पहले 1 सेकंड में 15 मीटर गए, और 2 सेकंड में 30 गए, और 3 में, ऐसे ही बढ़ते 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 है कहा है 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी, समझ में ना आई हो तो बाकी वीडियो आप जरूर देख लें। देखो बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। बहुत बढ़िया। देखो अभी जो हम बता रहे हैं वही सवाल लगभग आ चुका है, ठीक है। चलो अब बेटा एक और मैं बता दूं कि 18/5 ये आता कहाँ से। देखो 1 घंटा में बेटा 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 0 से 0 18/5, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला लेकर के आया 18/5 या 5/18। चलो देख लेते हैं सवाल को। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। कितना आसान है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं कि किलोमीटर घंटा हमें वैसे बड़ा दिखाई दे रहा है, सेकंड मीटर प्रति सेकंड में कुछ छोटा होता है, तो हमें काय में बदलनी है कि छोटी चाल में बदलनी है। जब छोटी चाल में बदलनी है तो बेटा छोटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर होगा। कोई सवाल ऐसे हो आपको 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, ठीक है। ये छोटी चाल है, अगर हमें बड़े में बदलवान लगे तो हम क्या करेंगे बेटा, बड़े को ऊपर धर देंगे। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ठीक है। बात तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसका आगे 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो सोचो अगर हमें यही पूछ ले
20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलवा रहा हो, यानी यह बदलवान लगे, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो फिर क्या करना है, अब काय में बदलवा रहा हो ये याद रखो, अब काय में बदलवा रहा हो, बड़े में बदलवा रहा हो, तो बड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, 18 चौक 72। ठीक है, बात समझ आया होगी। फिलहाल इसका आंसर बेटा बी ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो 45 काय में बदलवा रहा हो, चाल को बड़ी चाल में बदलवा रहा हो, काय मतलब बड़ी चाल में, बड़ी में बदलवा रहा हो तो बेटा बड़ा ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 निम 45, 18 और 9 की गुणा करेंगे तो 18 निम्मा 162 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 5वें सवाल की ओर चलते हैं बेटा। देखो बेटा, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखो बेटा मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक ये रेलगाड़ी है, ठीक है, इसकी लंबाई बेटा 270 मीटर है, और एक कोई पुल है, यह की लंबाई कितनी है 180 मीटर है। कोई प्रॉब्लम ना है। अब एक बात सोचो, तो अब तुम सोचोगे जो दूरी तो 2 दे रखी है। ठीक है, मेरी एक बात नोट कर लें, दूरी सदैव जुड़ेगी। ठीक है, दूरी सदैव जुड़ेगी, आप इसे नोट कर लें। अगर कहीं 2 दूरी दे रखी है तो दोनों दूरी आपस में जुड़ जाएंगे। लंबाई भी बेटा दूरी होगी, इसलिए तो मैं फॉर्मूला में लिखा है कुल दूरी, तो हम दोनों ने बेटा जोड़ लेंगे। तो ये हमने जोड़ लिए 450, अगर गलती ना हुई तो। ठीक है, दूरी आ गई 450 मीटर, और बेटा वो कितना, वो क्या है चाल, देखो प्रति जब भी आता तो ये चाल और कह भी रहा गति से जा रही है, तो चाल कितनी है बेटा 30 मीटर प्रति सेकंड। देखो दोनों ही है कहाँ सेम इकाई हैं। तो अगर हमें अब क्या पूछा, समय पूछा है, समय का बेटा कुल दूरी बट्टे कुल चाल। अब समझ में आ गई कुल दूरी हम क्यों लिखते हैं कि दोनों ने बेटा हमने जोड़ा है, इसलिए 0 से 0 15 सेकंड। एक बात सोचो, जब मीटर है सेकंड है तो सेकंड में ही आएगा आंसर, हमने पहली वीडियो में खूब अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के करते हैं बेटा। देखो बेटा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी 165 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार कर देगी। ठीक है, तो अब एक बात सोचो, यहाँ दो यहाँ में यानी एक तो रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, और सॉरी पहले का है कि 120 लंबी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, 165 मीटर लंबी बेटा गुफा है। तो बेटा दोनों को इनको जोड़ दीजिए तो कि दूरी आ जाएगी, इसलिए तो मैंने बता दे कुल में क्यों। अभी तो आगे भी तुम्हें बड़ी कंफ्यूज खत्म हो जाएगी। 5 6 1 7 और 2, अगर गलती ना करी तो। ठीक है, हाँ सही है, क्योंकि मैं बेटा गलती कर देता हूँ बहुत छोटी छोटी। अब चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, ये तो मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इकाई हमारी सेम ना है तो हमें इकाई समान करेंगे हर समय। ठीक है, देखो बेटा अब उत्तरकाई में दे रखे हैं, सेकंड में दे रखे हैं, यानी छोटे में दे रखे हैं, तो बेटा सब छोटा बना लीजिए। चाल है कि अगर हम, मैंने बताई अगर हम इसे छोटी चाल में बनाऊंगा तो मुझे 5 ऊपर करना है, 5/18। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये बड़ी चाल है कि छोटी चाल है, अभी मैंने बता भी दिया था। अगर कोई दिक्कत हो तो समय दूरी की पहली वीडियो को जाके देख लें, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, तभी ज़्यादा देखें। अगर जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें तो ये भी बहुत धीमी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत ना है। 270 दूरी सदैव ऊपर आएगी, तो बेटा 66 गुणा 5, ये जो 18 बेटा नीचे, ये एक नियम होता है गणित का, ये नीचे वाली बेटा ऊपर पहुंच जाएगी, तो हम डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दें, क्या दिक्कत है। देखो बेटा कैसे काट लें, 5 से काट लें, 55 25 बचे 2, 55 25 5 और 20, गलती ना हुई हो तो बेटा ये कोई होगी तो देख लेंगे फिर। ठीक है बेटा, अब 6 6 का पारा जा रहा है, 6 का पारा बेटा हमें 11 बार जा रहा हो, 6 का पारा बेटा
3 बार जा रहा हूँ इसमें। हाँ गलती तो हो गई बेटा, ये 5 है, आपने तो गलती पकड़ रही होगी, मैंने कही ना छोटी छोटी, तो बेटा ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 11 पन्ना 55। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ सवाल को, क्योंकि आपने तो पक्का गलती पकड़ ली होगी, इतना तो मैं बेटा जानूँ। 275 यानी दोनों जोड़ दी हमने, दूरी दूरी, लंबाई लंबाई को जोड़ देंगे, कुल दूरी हम करते करते हैं। ठीक है, ये बड़ी चाल है, हम छोटे में बनाते हैं, तो बेटा छोटे में हमने बना ली, अलग बन गई। ठीक है, तो इसका इसमें भाग दीजिए, गुणा 5, गिनिए में ऊपर 18 ले जाइए। 5 से बेटा के 55 बार बटी, 11 पन्ना 55, 11 छिक्के 66। ठीक है, 6 से के बेटा 3 बार, और 5 या 15। अगर किसी पे काटना ना आता हो ना, काटने पीटने की वीडियो भी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, तो मैं वीडियो के बीच में आपको ज़रूर बता दूंगा कि कहाँ काटने पीटने की वीडियो कहाँ मिलेगी। नहीं तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हम पे सर काटना पीटना भी नहीं आता है, तो मैं उसे फिर पर्सनल तौर पे बता दूंगा। देखो बेटा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। देखो बहुत बढ़िया, मैं बार बार कुल दूरी अब तो समझ में आ रही होगी कि कुल दूरी में क्यों निकाल रहा हूँ। ठीक है, 100 मीटर, खंभे की कोई होती नहीं है, तो हम बेटा 100 ही लिख देंगे। मैंने पहले बता दी, चारों की दूरी नहीं, खंभे की, सिग्नल की, पेड़ की, व्यक्ति की। बढ़िया है, 1 मिनट काफ़ी लगा लेता हूँ इसके नीचे बेटा, ऐसा है। ये क्या है बेटा, चाल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इस चाल को छोटे में बना लें, बना ले जी। क्या करेंगे, छोटे वाला में छोटे ऊपर, अगर हम चाहें तो ये भी काट सकते हैं, अगर कट रहा तो पहला कट नहीं रहा था इसलिए। ठीक है, अगर चाहें वैसे भी कर सकते हो तुम, 5 बार कितने हो गए, 25 मीटर प्रति सेकंड। मैंने बता दी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा कह दूँ, चाहे 25 मीटर प्रति सेकंड, एक ही बात है, यहाँ में कोई डाउट ना है। ठीक है, कि छोटे में आ रही है वो बड़े में आ रही है, तो डायरेक्ट 25 को बेटा इसमें भाग दे दिए, 25 चौका 100, तो समय 4 सेकंड। अच्छा कोई नहीं, विकल्प हो जाएगा अभी इसका। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ बेटा, कुल दूरी कितनी हो गई, 100, ये छोटे में 90 गुणा 5 के 18 बेटा ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, 18 से बेटा कि 5 बार, 5 दूनी 10, ना जाने 0, 5 से बेटा कि 4 बार, तो 4 सेकंड। इस तरह से भी आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। जो ज़रूरतमंद हो, तुम्हारे छोटे बहन भाई हों, ठीक है, जो कहते हो मैथ में परेशानी है, तो बेटा आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको ऑटोमेटिकली, यहाँ तक अगर आप वीडियो में बन गए हो तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आ गया है। ठीक है, तो वीडियो को बेटा शेयर जरूर करना। बहुत बढ़िया, एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, यह 270 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम एक ही तरीका से कर रहे हैं, कुल दूरी। ठीक है, इसलिए तो कह रहा हूँ दोनों दूरियों को जोड़ दीजिए बेटा, 0 7 3 10 600 आ गया। ठीक है, दोनों में ना बेटा जोड़ देंगे। ठीक है, कौन कौन की दूरी जोड़ी है, एक तो रेलगाड़ी की और बेटा एक गुफा की। ठीक है, तो मैंने आपको पहले चाह मेरी कहीं बात को नोट कर लेना, दूरी सदैव जुड़ेगी। ठीक है, जब चाल दो आएंगे, चाल आपस में कहीं जुड़ेगी, चाहे चाल घट भी सके, यही समय का हाल लेगा, कहीं जुड़ेगा कहीं घटेगा। फिलहाल अभी तो दूरी पे बात चल रही है। और बेटा चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, दूरी इकाई हमें सेम करनी है। अगर किलोमीटर होता तो हम सीधा सीधा भाग दे दीजिए। ठीक है, या का दूसरा रूप क्या है, 54 गुणा 5/18। अगर कट रहा तो यहाँ काट दें, ज़्यादा अच्छा है। 18×54 15 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है दोनों सेम है। फिर कहा सवाल में 15 को सीधा भाग दीजिए, 15 चौका 60, ना जाने की 0, 40 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9वें सवाल को देखो बेटा, कितना ज़बरदस्त है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब यहाँ आ गएगा तुम्हें सवाल में तो थोड़ी दिक्कत होएगी। तो देखो बेटा, चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
और बेटा समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 15 सेकंड। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। हम बिल्कुल ठीक है। अब ये काय पार कर दिए प्लेटफार्म है, ठीक है। बेटा एक बात सोचो, अगर ये खंबा, देखो चलो मैं बता देता हूँ, और ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या लिख रहेगी, तुम्हारी कुल दूरी लिख रहेगी, ठीक है। कुल दूरी का मतलब है दोनों की दूरी लिख रहेगी, प्लेटफार्म की भी और रेलगाड़ी की भी, या अगर खंबा दे रखो तो खंबा की भी रेलगाड़ी की भी, ठीक है। फिर खंबा की नहीं होती है तो हम सीधा सीधे रेलगाड़ी की मान लेते हैं। अब यहाँ लिख रखा तो दो ही दूरी आएंगी, इसलिए तो मैं बार बार बता रहा हूँ। चलो फिलहाल दूरी पूछी जाएगी। मैंने पहले ही सवाल में बताया फॉर्मूला इसका क्या है, दूरी का फॉर्मूला है बेटा 4 गुणा समय, ठीक है। पर इकाई बेटा मुझे सेम करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बड़ी 4 है तो मैं इसे छोटे में बना लेता हूँ, 5/18 गुणा 15, ठीक है। तो चलो कोई काटने में तो कोई दिक्कत ना है। 3 से बेटा कट रहा है कि 15 बार, 3 से बेटा कि 6 बार कट रहा है, ठीक है। 3 से कि 15 बार कट रहा है, 3 से 3। मैं कहने का मतलब है बेटा, अगर मैं इसे करूँ 15 गुणा 5 गुणा 15/3, तो बेटा यहाँ पे कुल दूरी आएगी लिख करके, ठीक है। कुल दूरी, तो कुल दूरी अब हमें ऐसे कैसे मान लें, क्योंकि कुल दूरी में तो प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई हम कैसे लगा सकें, यहाँ तो कुल लाई है, ठीक है। तो इस तरह से इसके आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। बात अभी वो पता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, अगले सवाल का वेट करें 10वीं पर, देखो अभी समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। बहुत बढ़िया। देखो बेटा 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूरी कितनी है 250, कुल दूरी लगा लेंगे सर। काय पार के प्लेटफार्म है, जब प्लेटफार्म की लंबाई न दे रहा की तो एक्स जरूर मानेंगे भाई। यहाँ जीरो जीरो तो सिर्फ हम, मैंने बता दी चारों की मानोगे, ठीक है। जब ना पता तो दूरी हैगी, और समय बेटा कितना है 10 सेकंड। अब एक बताओ, चाल मैं कैसे निकाल सकूं जब तक मुझे प्लेटफार्म की लंबाई ना पता होगी, ठीक है। तो आंकड़े इसके भी अपर्याप्त हो जाएंगे, ठीक है। तुम सोचो ना भाई, चाल तो तभी लगाओ मेरे पास में दूरी तो पूरी होनी चाहिए, तो दूरी मेरे पास में अधूरी है, खाली काय की रह रखी है, रेलगाड़ी की रह रखी है, ठीक है। प्लेटफार्म की मैंने बता दी, प्लेटफार्म, गुफा, झील, पुल, इनकी लंबाई होती है, शुरू में बता दी ना, तो अब तुम्हारे समझ में आ गया, तो इसका भी आंकड़े अपर्याप्त हो गए। घबराओ तो बिल्कुल मत, ये मैं तो इस तरह से बालक की कंफ्यूज कराने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मेरी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगे, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। बेटा देखो यूट्यूब चैनल है अनिल 108, सीधे सर्च करके डायरेक्ट होम पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते टारगेट एकेडमी खुर्जा, ठीक है। मैं तो कहूँ अगर किसी को मोबाइल नंबर हो तो बेटा ये मोबाइल नंबर है मेरा, ठीक है। तो संडे को ही फ़ोन करें, संडे को फ़ोन बेटा मैं रिसीव कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं इस नंबर से फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर बेटा गणित का बीच में जहाँ काटने पीटने की, गुणा भाग भिन्न, ठीक है, घटाने जोड़ घटाने की वीडियो, अब सोचो कितने लो लेवल से मैथ पढ़ाया गया हो वो। देखो सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, ठीक है। अगर बेटा मैथ की सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, बिल्कुल हिंदी में लिखवा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे जाएं, और प्ले लिस्ट के बारे में अगर नहीं जानते ना, तो बेटा प्ले लिस्ट के बारे में पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं जानकारी तो 50 से 60% बेटा बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अगर छेड़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, बिल्कुल हिंदी में लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, रेलगाड़ी की औसत, प्रतिशत, बट्टा, हानि, ये कहने का मतलब है जो प्रश्नावली आती हैं, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, जितनी भी मैथ की प्रश्नावली हैं, अगर आपको इसी प्रकार रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, ठीक है। जरूरत तो ना सारी वीडियो को ईमानदारी से देख लें, मैथ में कॉन्फिडेंट आ जाएगा, हीरो हो जाओगे मैथ में। देखो बेटा 10वां सवाल, 10वां तो हो गया बेटा, 11वें पर आओ। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चलो जभी तो कह रहा हूँ मैं दूरी, अब कुल के बारे में आप समझ गए होगे, ठीक है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी काय कर रही है, खंबा कर रही है, तो खंबा की तो ऑटोमेटिक 0 रख लीजिए, ठीक है। पेड़ खंबा को पड़ रही है, समय कितना है 10 सेकंड। तो बेटा यहाँ पर तो दूरी हमें पता हो है 240, 200, 250, तो सीधा 10 को भाग दे दीजिए इसमें, कितना आ जाएगा
25 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर है। बात तो समझ में आए तो बेटा वहाँ, क्योंकि वहाँ प्लेटफार्म की पूछी तो प्लेटफार्म की लंबाई होती है वहाँ पर, ठीक है। दोनों सवालों को मैं एक बार सीक्वेंस में कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि बच्चे क्यों कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी है, मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। मैं खुद कन्फ्यूज होता था आज से 2.5 से 3 साल पहले। देखो बेटा, कुल दूरी 250, यहाँ प्लेटफार्म पड़ रही है तो प्लेटफार्म की पक्का दूरी होगी। समय कितना है 10, कैसे लगा दूंगा, आंकड़े पर्याप्त है। दूसरी लाइन में काय पार कर रही है, दूसरी लाइन में खंबा पार कर रही है। खंबा पूछ ले, पेड़ पूछ ले, व्यक्ति पूछ ले, सिग्नल पूछ ले, और मैं कितना लिखूँ तुम्हारे लिए यहाँ, ठीक है। तो बात अब समझ में आ गई होगी। बस वीडियो दाब के शेयर कर दो, ठीक है, दाब के, अगर वीडियो में मजा आ गया हो तो पढ़ने में। चलो बाहर में क्यों चलते हैं बेटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। बहुत ज़बरदस्त, देखो ध्यान से करना। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो ध्यान से, चाल बेटा किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है, समय है, कितना है 30 सेकंड है, ठीक है। दूरी देखो, दूरी पार कर रही है, खंबा पार कर रही है। तो चलो हमारी तो यहाँ से कुल दूरी लेकर के आ जाएगी, ठीक है, कुल दूरी लेकर के आएगी। तो बेटा देखो, ये छोटी है, मैंने बताई चाल को छोटे में कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इकाई तो तुम्हें सेम करनी पड़ेगी। 5/18 छोटे में चाल रहेगी। दूरी के लिए फॉर्मूला ये है, ये तुम्हारा चाल गुणा समय, 60 गुणा 5/18 गुणा बेटा 30, ठीक है। ये चाल दोनों एक ही बात है, मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। कट जाती तो कट जा रहे, ना कटेगी तो कोई बात नहीं, यहाँ कट जाएगी सुसरी। 10 बार, 6 से बेटा 3 बार, 3 से बेटा 10 बार, 10 हम 100 पंजे 500 मीटर। 500 मीटर कुल दूरी लेकर के आई है, और कुल को मतलब है, हाँ हाँ, खंबा, खंबा की तो कुछ है ना, तो रेलगाड़ी की बचेगी। सोचो कितना आसान है, 500 मीटर है वो। अगर कंफ्यूज है गई होगी तो 13वें सवाल से और ख़त्म हो जाएगी। देखो बेटा, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखो चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, इनकी दूरी है, दूरी कितनी है 60। दूरी इकाई की जरूर देख लीजिए। प्लेट, अच्छा एक रेलगाड़ी 60, अच्छा कोई बात ना बेटा, कि इकाई के प्लेटफार्म की है, रेलगाड़ी की दूरी जरूर फिर होगी, क्योंकि जब प्लेटफार्म रेलगाड़ी की तो होती है, रेलगाड़ी की x मान लो यहाँ, ठीक है। और यहाँ में समय भी दे रहा हो 30 सेकंड। आसान है कि सवाल, आप हमारे समझ में आना चाहिए। एक बात सोचो, जब चाल और समय दे रहा हो हैं, जब चाल और समय दे रहा है, तो चाल समय की अगर हम आपस में गुणा कर लेंगे तो कहाँ रहेगी, कुल दूरी लेकर के आएगी ना आएगी। और दोनों भी छोटे छोटे, कहने का मतलब समान इकाई है, ठीक है। चाल भी चेंज करने की जरूरत ना पड़ेगी, छोटे में करें, ठीक है। तो 30 में 30 की देखो यहाँ कि अधूरी जानकारी है, अधूरी, तो हम यह क्यों फॉर्मूला में यूज करें जब अधूरी जानकारी है तो, ठीक है। कुल दूरी, दूरी को कहा है चाल गुणा समय फॉर्मूला है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो 30 गुणा 30 बराबर 900 मीटर। सोचो 900 मीटर कहा है, गे कुल है, कुल यानी कुल को मतलब कहा है गे रेलगाड़ी और खंबा, खंबा ना, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की दूरी है, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की। प्लेटफार्म की 600 है ही है, तो सीधी बात है 600 यहाँ में से घटा दीजिए भाई, रेलगाड़ी की बचेगी ऑटोमेटिक 300 मीटर, आंसर है। चलो एक और लो, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो बेटा 14वां सवाल, चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को
पार करने में 30 है, तो पुल की लंबाई फुल लिख दिया है। हाय हाय, लेकिन अरे क्या पता मैं लिखते में ही हो जाता हूँ बेटा। ठीक है, दूरी 130 प्लस x। ठीक है, और बेटा समय कितना है 30 सेकंड। देखो हर टाइप के प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल ना होगा। अब एक बता, दूरी तो अधूरी है ना, पर चाल और समय तो पूरे हैं। क्या दिक्कत है, गुणा कर दो दोनों के, कुल दूरी लेकर के आ जाएगी, पर इकाई की छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि छोटी है, उत्तर भी सब छोटे में आ रहे हैं। तो छोटी चाल बेटा क्या कर लोगे इसे, 5/18 है कि छोटी चाल, दोनों की गुणा कर दीजिए। 15 गुणा 5/18 गुणा 30, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से के बेटा 15 बार करो, 55 25 और 15, यानी 15 और 25 की गुणा कर दीजिए। 55 25 का 5, हाँ 16 का 2, 275। गलती ना हुई हो तो बेटा, ठीक है एक बार कर लेते, क्यों गलती हो जाती है, छोटी गलती होती हैं पर बड़ी नुकसानदायक होती हैं। 55 25 का 5, हाँ 16 का 2, 25 से कम 25, वही हो गलती तो हैगी ना, हैगी हाँ। 55 25 का 5, हाँ 16 का 12, तो कह रहा हूँ 55 25 का 5, हाँ 16 का 12, 25 से कम 25 और 12 37। ठीक है, 37 का आएगा बेटा, कुल दूरी लेकर के आइए। कुल को मतलब है, कुल को मतलब क्या है, कुल को मतलब है कि है काय की रेलगाड़ी की और पुल की लंबाई। रेलगाड़ी की वहाँ में दे रहा कि 130, 130 बेटा यहाँ में से घटा लीजिए, 5 4 2 245 मीटर। हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को शेयर कर देना, जो बेचारे ज़रूरतमंद हो वीडियो को शेयर कर देना। बाय, ऑल स्टूडेंट लव यू।